चलिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सब लोग? जुड़ जाएं एक बार, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बाकी सभी विद्यार्थियों के साथ भी, और अपन शुरू करते हैं। ठीक है चलिए जी हाँ, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ और अच्छे सवालों के साथ। हमारे नए बैचेस, हलचल बैच ये वर्ग 2 के लिए नया स्टार्ट हुआ है। जो भी नए बच्चे हैं इसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। नाउ द सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बता आज का पहला प्रश्न हमारा। ठीक है, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा बेटा बाकी बच्चों के साथ भी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखो आज कुछ बड़े शानदार क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन कठिन नहीं करवाता हूँ, कुछ सरल भी होते हैं उसमें, लेकिन आज कुछ शानदार क्वेश्चन रहेंगे मेंसुरेशन के। तो आज मजा आएगा आपको लगाते हैं बिना समय खराब किए। भुजा 6 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इंग्लिश में 3 क्यूब्स लिखे हैं, साइड 6 8। बेटा यहाँ पर मिसिंग है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको 8 को और कर लेते हैं अपन लोग। यहाँ पर एक 8 सेंटीमीटर की कहानी और यहाँ पर मिसेंगे हिंदी में। इंग्लिश में दिए गए हैं 3 क्यूब 6 8 और 1 सेंटीमीटर का। तो ठीक है, बड़ा घन बनाओगे तो उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। बड़े का वॉल्यूम क्या होगा? इन तीनों के वॉल्यूम का योग। 6 की घात 3 क्या होती है घन का वॉल्यूम? 8 की घात 3 और 1 की घात 3, है ना? यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 216। कितना हो जाएगा? 512। ये कितना हो जाएगा? 1 6 2 8 और 1 9 हो गया। 1 और 1 2 हो गया। 5 और 2 7 729 हो गया। अब चूंकि बड़े का वॉल्यूम है तो उसका भी तो कोई एक क्यू होगा, तो एक क्यू हो गया। तो उसकी भुजा कितनी हो गई? एक क्यू निकालूंगा तो 9 का होता है। एक क्यू किसका होता है? 9 का। मतलब उसकी भुजा क्या होगी उस क्यूब की? 9। हमें क्या करना है? उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा है, क्षेत्रफल लिख लेना। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर मतलब 9 की घात 2, 6 गुणा 81, तो 6 एकम 6 और 8 छंग 48। एरिया है इसलिए 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 486 8 छंग 48, 486 यहाँ है ही नहीं, है ना? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ उधर है नहीं है, 586 गलती से लिख गया होगा, 486 ही होगा। जी हाँ, राम राम, राधे राधे। आज कुछ शानदार प्रश्नों का समावेशन है इस पूरी की सीट में, तो देखते हैं कितने लोग सही तरीके से इसको लगाते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग स्वयं लेते जाइएगा, है ना, ताकि आप लोगों को फिर सीट वीट की टेंशन ना हो कि क्या करना है, कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। ऐसे प्रश्नों को दूर रखना मुझसे, ठीक है। 486 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल का स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या बात कर रहे हो? ग्रुप पे डालना, आंसर मिल जाएगा आपको। मैथ्स बाय गौतम सर जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्या होता है सीट वो कल वाली इसमें नहीं होगी, देख लूंगा, होगा तो मैं करवा दूंगा। किसी घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन ज्ञात करो। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर, अभी अभी लिखा था हमने ये, है ना। ये कितना है? 150 है, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 150 बटा 6 हो जाएगा। इसे काट लो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो a का मान कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा। ठीक है, a का मान कितना हो जाएगा? 5। घन का आयतन, तो अगर घन का आयतन निकालना मतलब इसकी घात 3 निकालनी है, तो 5 की घात 3 कितनी हो जाएगी? 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा आयतन, है ना। ये फिर गलत लिखा है, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए था। ठीक है, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब आंसर बनेगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक बनी रहती है कभी ना कभी, कुछ ना कुछ। चलो, ये दोनों तो बड़े आसान क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, अब इसको थोड़ा सा समझना ध्यान से, है ना। कैलकुलेटेड ज़्यादा है, कठिन नहीं है। 12 मीटर 9 मीटर 90 सेंटीमीटर, है ना, दोनों मीटर में है और वो सेंटीमीटर में है। दीवार बनाई जाती है। ठीक है, मैं आंसर दे दूंगा, है ना, बिल्कुल। यह देखते हुए कि एक पैक 450 ईंट का है, यदि प्रत्येक ईंट की विमाएं इतनी इतनी हो और सीमेंट और रेत का मिश्रण दीवार का 1/18वें आयतन को घेरता हो। ठीक है, 1/18वें आयतन का मतलब क्या है? मतलब 18 में से एक जगह क्या लगता है? बालू और रेत लगती है। मतलब 17 भागों में क्या लग रही होगी? ईंट लग रही होगी, सीधी कहानी है। या सुनो,
तो ईंटों में कितने पैक की आवश्यकता होगी? कितने पैक की आवश्यकता का मतलब ये होता है एक पैकेट कितने का है उनका, 450 ईंट का है। तो ऐसे ऐसे कितने पैकेट लगेंगे? तो ईंटों की संख्या निकाल लो आप यहाँ से। जैसे ही आप ईंटों की संख्या निकाल लोगे 450 से भाग लगाओगे तो उत्तर बन जाएगा, सीधा कहानी है। हाँ या ना? और संख्या का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है ना, आपको समझाया भी था पहले भी मैंने। संख्या का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, जब भी वॉल्यूम में हमें संख्या निकालनी होती है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, कभी भी संख्या निकालनी हो तो जो बड़ा वॉल्यूम होता है उसमें छोटे वॉल्यूम का भाग लगा दिया जाता है, तो ये संख्या निकल आती है। ठीक है, ऐसे संख्या निकल आती है। तो वॉल्यूम यहाँ पर किसका होगा? दीवार का वॉल्यूम होगा। किसका होगा? दीवार का आयतन। दीवार का आयतन। और बटे में क्या आ जाएगा बेटा? ईंट का आयतन या ईंटों का आयतन, या ईंट का ही आयतन मान लो, ईंटों का आयतन। कितनी ईंटें हैं नहीं पता मुझे नहीं पता, एन ईंटें मान लेते हैं या एन पैक मान लेते हैं। हर पैक का कितना है? 450 ईंटें हैं। तो यहाँ पर एन निकल आएगा। ये करना है आपको इस सवाल में। तो ओवरऑल ये समझ में आ गया होगा कि संख्या कैसे निकलेगी, वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम से। तो अब आ जाओ अपन दीवार का आयतन, है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो अगर मैं दीवार का आयतन निकालता हूं तो आप समझना दीवार का आयतन क्या हो जाएगा? 12। अब चूंकि सवाल पूरा सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। 1200 गुणा कितना हो जाएगा? 900। और ये तो 90 है ही, तो ये तो हो गया दीवार का आयतन। अब दीवार के आयतन में आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा 1/18वें हिस्से में आपकी क्या लग रही है? बालू पत्थर लग रहा है ना, बालू वगैरह लग रही है। मतलब इस वॉल्यूम का हमें सिर्फ कितना चाहिए है? 17/18 चाहिए। 17/18 में ही किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। यस और नो? अब बात करते हैं हम, ये मान लो दीवार का आयतन हो गया, अब ईंट का आयतन की बात करते हैं। ईंट का आयतन भी क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, मतलब यही होगा 10, 7.5 और 5, है ना। तो 10, 7.5 और कितना है? 7। अब आप एक बात समझना, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है? सब सेंटीमीटर, बदलना कुछ भी नहीं है। अब मुझे निकालना क्या है? संख्या। तो वॉल्यूम में वॉल्यूम का भाग लगाऊंगा, ठीक है, और संख्या निकाल दूंगा। यही है, मतलब सिंपल सी बात है। इसका जो वॉल्यूम होगा, सारी ईंटों का वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा इसके। ठीक, तो अब मान लीजिए हम यहाँ मान लेते हैं ये कितनी ईंटें होंगी? एन होंगी, एन पैक होंगी, और हर पैक कितने का है? 450 ईंट का है। तो अब आप समझो इस वाली चीज का इसे भाग लगना है एन के बराबर। तो एन के बराबर एक्चुअल में आ कितना जाएगा? मैं अब इकट्ठा लिख देता हूँ, 1200, 900, 90, 17 बटे में यहाँ 18 भी आएगा, ठीक है, यहाँ 7 आएगा, 7.5 भी आएगा, और ये अच्छा 10 का गुणा कर दो तो सीधा 75 ही लिख देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है? 10 का गुणा करके यहाँ सीधा 75 लिख देता हूँ। हाँ या ना? ठीक है, और बटे में कितना आएगा? ये 450 भी आएगा। ये हो गया, और कुछ तो नहीं बचा। 10 का 75 हो गया, 7 हो गया, 17/18 का ये हो गया 450। बस बेटा ऐसे सॉल्व कर लें आप लोग, जितना भी आपको टाइम लगे। तो 0 से 0, 9 पना 45, ठीक है, 18 पंचे 90, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। और कुछ बचा? 5 ती चौको 12, 40, 5 से काट दूंगा, 5 8 40, 80, सब कट गया। नीचे क्या बचा? 7 ही बचा जहां तक, तो है ना। 8 दूनी 16, मतलब 160 गुणा में 17 बटे में 7। 160 गुणा 17 कट भी रहा है क्या पूरा पूरा? हाँ यार, कट तो रहा है शायद। तो उत्तर 389 कैसे आ गया फिर आपका? तत्संग 42, 4, 6, 6, 12, 1, 13। पॉइंट में आ रहा है यार उत्तर, तो आप लोगों का फिर डायरेक्ट कैसे आ गया? मेरे ख्याल से तो पॉइंट में आ रहा है। हाँ वही तो, आप लोग डायरेक्ट लगा रहे हैं ना, 27 बटे 7 ऐसा आएगा भाग में, आया ना।
अब भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 7 या 21, 7 चौक 28 तो ज़्यादा हो जाए, 7 या 21 कितना बचा, 6, 7 7 7 8 56 है ना, यही आ रहा है 88.5 समथिंग। तो अगर आपको अप्रॉक्सीमेट कुछ करना है तो इसका उत्तर लिख सकते हो आप 389, क्योंकि 0.5 है ना, 88 नहीं लिख सकता हूँ, आधी ईंट है ना, तो इधर आधा पैक है, सॉरी ये पैक की संख्या है, ये 0.5 है तो हमें इतना नहीं, हमें अप्रॉक्सीमेटली इतने पैकेट मंगाने पड़ेंगे, 389 उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। क्लियर हो रही बात? चलो समझ आ गई बात। वॉल्यूम में वॉल्यूम का भाग लगाओगे तो काम बनेगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार लगाओ, कोशिश करो। लंबाई और चौड़ाई दोनों को 20-20% से बढ़ा दिया, ठीक है, ऊंचाई को कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए कि उनका आयतन में अपरिवर्तित रहे। हाँ जी, नाम पूछे जा रहे हैं सबके ना, कौन कौन आया है, गुड। देखो एक बात याद रखना, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ समझाता हूँ, इसमें अभी आने वाले कुछ सवालों में और यूज़ होगी। वो जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम दुनिया में निकालोगे तो याद रखना एरिया का गुणा हाइट से करने पर वॉल्यूम निकलता है। कोई भी डायग्राम हो आपका, ठीक है, चाहे 2 विमाओं का हो या 3 का हो, है ना, मतलब 2 भुजाओं से हो, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो बस, है ना, ये लंबाई चौड़ाई हो या त्रिभुजाकार हो, कुछ भी हो, एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। अब उसने क्या बोला है, और एरिया का मतलब हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो हाइट अलग चली जाएगी, तो उसने यही बोला लंबाई और चौड़ाई में। यहाँ देखा जाए तो उसने कहा है लंबाई और चौड़ाई को कितने परसेंट से बढ़ा दो, 20% से। तो आप लंबाई चौड़ाई की वृद्धि को देख लो, अगर लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है तो हमारा टोटल वृद्धि कितनी होगी, एरिया की वृद्धि निकाल रहे अपन लोग, काहे कि हम छोड़ ही दो, इसमें वॉल्यूम की बात ही छोड़ दो, आप तो एरिया समझ लो। तो हमारे पास कुल वृद्धि जो है वह कितनी आ जाएगी, समझना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आ गई 4, मतलब 44% की वृद्धि आ जाएगी, इसमें एरिया में। तो अगर कोई चीज़ 100 से कितनी हो गई है, वापस से 144 हो गई है, तो अब 144 से मुझे वापस 100 पे ही जाना है, तो 44 कम करना पड़ेगा, चूंकि लंबाई चौड़ाई तो बढ़ चुके हैं, तो अब ऊंचाई को कम करना पड़ेगा मुझे 44 के परसेंटेज से, लेकिन हो कितना गया 144, तो 144 इंटू में कितना आएगा 100, इसे काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ठीक है, 4 से ही काट लेते तो ज़्यादा अच्छा था, 4 से ही काट लेते, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 छंग 24, 36 आ जाएगा, है ना। इसको और काट लो, 4 से ही काट लो, 4 नाम 36 और ये हो जाएगा 25, तो 25 एकम 25 की 5, 25 एकम 25 और 26 और 27 बटे में कितना हो जाएगा 9, 9 से काटोगे तो 9 तिया 27 पूरा दशमलव 9 पना 45, 30.555 आता जाएगा, तो 5 का उसने 6 ले लिया है, इसलिए उत्तर क्या लिखा है 30.56, 30.56 आएगा उत्तर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्वेश्चन अच्छे हैं क्योंकि। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, 12.6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार लोहे के पात्र का भार ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है, कैलकुलेशन हमेशा गलत नहीं हो, कभी कभार गलत हो, चलता है, मैं भी गलत कर ही देता हूँ, है ना, जब आपको समझाता रहता हूँ कई बार गलत हो जाती है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन सुधारी जा सकती, कंसेप्ट नहीं सुधारी जा सकती। रेलवे टीचर का बैच लाऊं, ठीक है, मैं विचार करता हूँ इस पर। 12.6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार लोहे के पात्र का भार ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ से समझना, यहाँ क्या लिखा है बेटा, यह बेलनाकार, मतलब जो पात्र है आपका वो बेलन के आकार का है,
तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो बेलन का लगाना है, ठीक है। 12.6 आधार की त्रिज्या, तो इसकी जो त्रिज्या है आर वो है 12.6 है, चलेगा, ठीक है। पात्र का भार ज्ञात करना है और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ठीक चलेगा। तो इसमें क्या, लोहे के पात्र का भार ज्ञात कीजिए। तो पात्र मेरे ख्याल से खोखला नहीं है, सीधा सीधा पूरा भरा भरा है, आर भी दे दी एच भी दे दी, तो इसका वॉल्यूम ही निकाल लो ना। क्या निकाल लो आप, वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम क्या होता है किसी भी बेलन का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है जहां तक तो, हाँ या ना, हाँ ठीक है। अब देखो यहां से हम 22/7 लिख लेते हैं। आर क्या है हमारी, आर हमारी है 12.6, तो 12.6 एक बार और 12.6 एक बार, ठीक है। और एच कितनी है हमारी, 4 है। अगर मैं दशमलव हटा देता हूं तो 100 नीचे आ जाता है, ठीक है। अब क्या है इसमें, अच्छा हाँ, यहाँ एक और बात समझनी है कि 2 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया है 2 ग्राम, है ना, यहाँ दिया है 2 ग्राम। इसका मतलब ये जो उत्तर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, क्योंकि हम तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो ये जो भी आंसर होगा वो किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो अगर इतने सेंटीमीटर क्यूब का 2 ग्राम करना है, मतलब 2 ग्राम का गुणा कर दो तो सीधा ग्राम में आ जाएगा। तो देखो 22/7 126, समझते चलना है ना ध्यान से, 126 गुणा में 4 बटे में 7 गुणा में 100, और बेटा ये 2 का गुणा और हो जाएगा, क्योंकि अब ये किस में बदल जाएगा, ग्राम में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना है, 2 ग्राम। अब आपको इसे सॉल्व करना है। 7 से अगर कोई चीज़ कट जाए तो ज़्यादा आसान है हमारे लिए, जैसे 7 से हम इसको काटते हैं, 7 एकम 7, कितना बचा, 7 5 12 5, 7 8 56 कट गया। 100 है, इसका मतलब मुझे इसका गुणा करना और 100 से भाग लगाना, तो 2 डिजिट के बाद, है ना, दशमलव आ ही रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, भाग लगाने पे जाओगे तो पॉइंट ही आएगा, है ना, बिल्कुल। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ किससे सॉल्व करूं, इसकी यूनिट डिजिट से, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 8 64, 4 4 दूनी 8, 8 आना चाहिए अंत में, और 8 का यूनिट डिजिट में सिर्फ सी का उत्तर है, तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका, सी 399.168 आंसर आएगा इसका। जो सामने लिखा है उसके हिसाब से उत्तर ये बैठेगा, ठीक है। थोड़े से कैलकुलेशन लंबे आते हैं सवालों में, और आपको इनको डिजिट सम से या फिर इकाई अंक से कैसे भी करके निकालना होता है, पूरी कैलकुलेशन नहीं की जाती है कभी भी, ठीक है, और कई बार करनी भी पड़ जाती है, कुछ नहीं कर सकते फिर अपन लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। दीपाली ने विज्ञान प्रदर्शनी के लिए एक बेलनाकार कैलाइडोस्कोप का नमूना तैयार किया है। उसके इसे बनाने में चार्ट पेपर का प्रयोग किया है। यदि कैलाइडोस्कोप की लंबाई 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो, लंबाई 25 और त्रिज्या कितनी हो, 35, तो हमें देखो त्रिज्या तो पता चली गई। देखो ये क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ये पता है कि वो है कैसा, बेलनाकार, तो हमें इससे मतलब है ये क्या चीज है, इस पे दिमाग मत लगाना, ठीक है। ऐसे शब्द देते ही एग्जाम में इसलिए हैं ताकि आप इसमें घूमते रहो। आप तो ये देखो ये बेलनाकार है, जिसकी आर दे दी है और लंबाई मतलब ऊंचाई दे दी है, एच दे दी है, कितनी दे दी है, 25, ठीक है। पेपर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब पेपर बनाया है तो पेपर का कहीं ना कहीं कर्व सरफेस एरिया चाहिए है मुझे, यस और नो, कर्व सरफेस एरिया ही तो चाहिए। पेपर से बनाओगे अगर आप बेलनाकार कोई चीज तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, बस यही तो निकालना है, 2। अब पाई में तो उत्तर नहीं है, तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी पड़ेगी। आर कितना हो गया, 35, और एच कितना हो गया, 25, तो 7 पना 35, ठीक है, यही हुआ। पचम 25, 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, है ना, तो कितना आ रहा है उत्तर, कितना, 5500 आ रहा है ना, सही है, सही है, 5500 आएगा, राइट, बी उत्तर हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग, सभी लोग। हो गया।
चलो अभी आवाज आ रही, कितना सारा समझा दिया यार, पहले बता देना था कि आवाज नहीं आ रही। तो खोखले बेलन को मैं इससे समझाता हूँ, ये खोखला बेलन है, तो अगर खोखले बेलन की बात करें तो ये बाहर की बात हो और एक अंदर की बात हो रही, तो दो प्रकार की इसमें क्या आएंगी, आपके रेडियस आएंगी। अब अगर मैं पूरे बाहर का वॉल्यूम देखूं तो इसका उत्तर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि एच तो वही रहेगा ऊंचाई। और अंदर की बात करूं तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई और एच बाहर ले लूंगा अगर, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, खोखले बेलन का आयतन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आप यहाँ पर, खोखले बेलन का पाइप 21 मीटर लंबा, लंबा का मतलब एच ही होता है, तो ये 21 सेंटीमीटर आ गया हमारा। ठीक है, उसका बाहरी व्यास, बाहरी व्यास का मतलब यहाँ पर क्या है 8, मतलब रेडियस, बाहरी रेडियस कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई। 4 क्यों, क्योंकि देखो व्यास क्या होता है, व्यास होता है ये, तो पूरा 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब समझना, चलो इसको लिखना पड़ेगा अपने को, तो ये हो जाएगा 4। अब बाहर की तरफ भी है, उसने कहा ये 1 सेंटीमीटर और लोहे का बाहर है, बाहरी व्यास है 8 सेंटीमीटर, है ना, तो ये बाहरी वाला ये कितना है 8, तो ये बाहरी वाला कितना हो जाएगा 4, और ये चूंकि कितना है 1 है, 1 है, तो अंदर का कितना हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, सीधी कहानी। अगर ये पूरा 4 है तो 1 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो स्मॉल आर जो है वो हमारी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे आयतन निकालना है, भार निकालना है, तो आयतन निकालना पड़ेगा, तो पाई, अभी तो लिखाया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस इंटू एच, मतलब कितना आएगा 21, तो 22/7, ये 16 और ये 9, 16 और 9 कितने बचे बेटा, 7 ही बचे, और ये 21 हो गया। ठीक है, बस हो गया, 7 से 7 कट गया, वॉल्यूम निकाल दो आप इसका, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 दूनी 4, 462 आ गया। लेकिन ये किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ठीक है, अब उसने भार दिया है, क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना लिखना है आपको, 8 ग्राम लिखना है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 8 से गुणा मार दूं, तो 8 दूनी 16 की 6, कैरी में 1, 8 छंग 48, 1 49, 9, कैरी में 4, 8 चौक 32 और 4 36, ये किस में आया है, ग्राम में, वो किलो में उत्तर दे रहा है, तो 1000 का और भाग लगा दो, तो ये आ जाएगा उत्तर एक्चुअल में 3.696, ए आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, $3.696 आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया है, बेलन के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के मध्य 1 सेंटीमीटर का अंतर है, बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, यदि इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या क्या है। ये दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, जो बच्चा 30 सेकंड में मुझे इसका उत्तर, वैसे 30 सेकंड में आएगा नहीं, लंबा सवाल है, जो देगा वो मेरी तरफ से पार्टी पाएगा। ठीक है, कल आ जाना, कल पार्टी दे दूंगा। 30 सेकंड का वक्त देता हूं मैं आप लोगों को इसको लगाने का। अपने पास इसमें टाइमर है क्या, तो टाइमर आज से चालू करते हैं। आओ, कैसे यूज करते हैं भैया, मेरे को तो इसको पता भी नहीं है। अच्छा, सेकंड चाहिए ना अपने को, तो ये तो सब 0 चाहिए, है ना, 1 2 3, लो 30 सेकंड। तुक्के मत मारना, ठीक है, क्योंकि मैं लगवा लूंगा नहीं तो फिर आपसे। 30 सेकंड में उत्तर देना है, बताओ। देखो उत्तर तो आ गए, कुलदीप ने और NH ग्लोबल ने दे दिया। लो, लॉकडाउन खत्म भी हो गया, लॉकडाउन भी खत्म है, बहुत बढ़िया। अब कैसे निकाले ये बताओ। कुलदीप और NH ग्लोबल, तुम्हारा नाम ये तो नहीं होगा, कुछ और होगा। इन्होंने उत्तर दिया है, अब ये सही है या गलत ये नहीं पता अपने को, ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे। चलो समझें फिर। देखो, बेलन की ऊंचाई पहले से पता है हमें कितनी है, 28 है ना, थोड़ा आराम से समझना, 28 है।
अब उसने कहा धातु का एक गोलक खोखला बेलन बनाया गया, बेलन की बाह्य और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य। बाह्य और आंतरिक क्या होगा, अभी अभी मैंने बोला बाह्य त्रिज्या को हम कैपिटल आर लेंगे और आंतरिक त्रिज्या को लेंगे आर, ठीक है। और कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई बाह्य वाला आर एच होगा और अंदर वाला कैसा होगा, 2 पाई स्मॉल आर एच होगा, हाँ या ना, स्मॉल आर एच होगा। ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं अपन लोग, आराम से समझना। सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले एक बार रिपीट हो जाएंगे आप लोगों के। तो देखो कोई भी खोखला बेलन हो, फिर इसी बॉटल से ही बात कर लें। अगर मैं इस बेलन की बात करूं, इसका बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच होगा। तो फिर आंतरिक भी 2 पाई आर एच होगा, लेकिन अंदर में अंदर वाली रेडियस काम करेगी और बाहर में बाहर वाली रेडियस काम करेगी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो हम ये जानते हैं कि अगर 2 पाई आर एच में से 2 पाई आर एच माइनस कर दें तो हमें क्या बोला है, खोखला बेलन बेलन के बाह्य तथा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य में 352 सेंटीमीटर का अंतर है। इसका मतलब यहां पर कितना आएगा, 352 सेंटीमीटर आएगा। एच हमें पहले से पता है कितना है, 28 है। खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो कुल अपन बाद में देखते हैं, पहले तो इसको देख लें, ठीक है। इसमें से क्या क्या बाहर आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 22/7 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, और इसमें से h बाहर आ जाएगा। मतलब कितना बाहर आ जाएगा, 28 बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा r माइनस r बराबर में 352। थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, ये कट रहा है। 32 से 4 से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कितनी बार कटता है, 8 बार कटता है, 8 बार कटता है। और 7 से अगर इसको काटता हूँ, 7 चौको 28 कटता है, और 4 से काटता हूँ तो 2 बार कटता है। तो r माइनस r बराबर कितना है, 2। इतना आ गया। अगर आपको यहां पर दिमाग लगाना है तो आप दिमाग लगा सकते हो, 2 का अंतर। लेकिन यहां देखो समस्या क्या है, हर एक में 2 का अंतर है ना। और बेलन की आंतरिक और बाह्य, आंतरिक बाह्य, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य, सब छोटे और बड़े भी लिखे, सब में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। r माइनस r में ये समस्या हुई कि सब में 2 का अंतर है, तो हम यहाँ पर अभी पकड़ नहीं पा रहे उस चीज को कि क्या उत्तर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन टोटल सरफेस एरिया की, किसकी, हमारे उस खोखले बेलन की। तो इसको मैं आप लोगों को थोड़ा अलग से पढ़ाता हूँ, खोखला बेलन क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। जो पहली बार पढ़ रहा है वो थोड़ा ध्यान देना। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है ये समझो। अगर हम देखें ध्यान से तो इसका अंदर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच अंदर वाला, बाहर वाला क्या होगा, 2 पाई आर एच होगा प्लस। अभी काम नहीं बना, अभी आप ध्यान देना, ये वाली चीज भी तो निकालनी है मुझे। इसे कहते हैं रिंग का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं बच्चों, रिंग का क्षेत्रफल। अगर ये बाहर आर है और कैपिटल आर अंदर है, तो अगर ये कैपिटल आर बाहर है और स्मॉल आर अंदर है तो ये पूरा पाई आर स्क्वायर कहलाएगा, है ना, ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर कहलाएगा। और ये अंदर वाला क्या कहलाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर कहलाएगा। तो अल्टीमेटली पाई बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, हाँ या ना। और अच्छा आर स्क्वायर ये तो हो गया एक, नीचे वाला मान लो तो ऊपर वाला भी होगा, इसलिए 2 भी होगा। तो अल्टीमेटली इसमें ये और जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, 2 पाई जुड़ेगा, और यहां आएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस का क्या आएगा, आर स्क्वायर, हाँ या ना। अब आप लोग समझना यहां पे, अगर मैं इधर थोड़ा सा दिमाग लगा लूं तो 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर एच है। अच्छा स्मॉल आर है, 2 पाई एच बाहर ले लो आप लोग, 2 पाई एच बाहर ले लो। यहाँ क्या बचेगा, आर प्लस आर, हाँ या ना, प्लस यहाँ 2 पाई बना रहने दो। आप इधर देखना, ये r माइनस आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, r प्लस आर हो जाएगा। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अभी अभी इसकी वैल्यू हम निकाल के आए हैं, कितनी थी, 2 थी। हम अपने सवाल पे आ गए इधर में, है ना। तो 2 पाई एच और ये हो गया r प्लस आर प्लस इसकी वैल्यू भी r माइनस आर उस सवाल के अकॉर्डिंग 2 थी, तो ये इतना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा r प्लस आर हो जाएगा, हाँ या ना। अब अगर ध्यान से देखो आप लोग तो यहाँ पर सब कहानी अपनी सेट है। क्यों, क्योंकि ये 28 है, r प्लस आर निकालना है मुझे। तो अगर मैं r प्लस आर बाहर ले लेता हूँ, है ना, लिखते जाना आप लोग इसे, और इवन 2 पाई भी बाहर ले लेता हूँ तो क्या ही फर्क पड़ता, 2 पाई भी बाहर ही ले लो ना। 2 पाई भी बाहर ले लिया, 2 पाई, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, h बचेगा।
और यहाँ क्या बचेगा पता है, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2, क्योंकि यहाँ h 2 पाई आर आर तो सब बाहर हो गए, तो यहाँ केवल और केवल क्या बचा आपका h बचा, और यहाँ 2 पाई बाहर तो 2 बचा, आर प्लस आर तो बाहर ले लिया अपन लोगों ने। अब h प्लस 2, आप देखो इस सवाल में h कितना है, उधर ही लगा दिया, h 28 है ना, अब उधर ही लगा दिया तो थोड़ा सा उधर ही लगा देते हैं, तो 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो r प्लस आर 2 पाई और ये हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 पाई, 60 पाई r प्लस आर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, यहाँ पर 60 पाई r प्लस आर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सीधा 60 पाई r प्लस आर आया, बराबर में कितना है अपना टोटल सरफेस एरिया कितना है, 2640 है। कितना है बच्चों, 2640 है। तो 0 से 0 गया, 6 से काटते हैं, 6 चौको 24, फिर 2 बचे तो 6 चौको 24। पाई को अगर अपन लोग ले लें तो 22/7 आएगा, तो r प्लस आर हो जाएगी बराबर में 44, 22 दूनी 44, तो r प्लस आर का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 14। अब ऑप्शन के थ्रू हम निकाल देंगे, जुड़ने पर 14 होना चाहिए, तो 6 और 4 10 गलत है, 8 और 10 18 गलत है, 10 और 12 गलत है, 6 12 तो 14 ये सही है। तो उत्तर क्या बनेगा, डी। आप चेक करो या डायरेक्ट यहां से निकालो, दोनों में थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। अच्छा, इसी नंबर पे फोन पे, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला, कल ऑफिस आओगे। संडे टेस्ट डल जाएंगे। देखो इसको पता करने के लिए कैसे करेंगे, देखो आपने जैसे लगाया बिल्कुल सही लगाया, उत्तर सही है और पार्टी मेरी तरफ से बनती है कि मैं दूंगा भी। अब आप कल ऑफिस आएंगे, ऑफिस आके मैं इसी प्रकार का एक सवाल और दूंगा, क्या पता आपने ऐसा दिया कि आपने गूगल पे जाके उसका आंसर चेक कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो कल ऐसा ही प्रश्न मैं अपने सामने आपको दूंगा, आप मुझे लगा के 30 सेकंड में जैसे ही उसे देंगे वैसे ही मैं आपको पार्टी दूंगा। ठीक, पार्टी ऐसी थोड़ी मिल जाएगी, पार्टी के लिए चेक भी तो करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कोई लॉटरी खुलती है तो टिकट तो दिखाओगे कि नहीं, टिकट है कि नहीं, आपको हमें लॉटरी खुल गई तो ऐसे थोड़ी पैसे दे देंगे, लॉटरी का चेक भी तो करेंगे, तुमने उधर से लॉटरी जब ली थी रसीद ली थी या नहीं, टिकट तुम्हारी ही है, किसी और से नहीं तो नहीं करवा ली, कहीं और किसी से चेक तो नहीं करवा लिया, या किसी और की चुरा के तो नहीं आ गए, ये सब देखना पड़ेगा कि नहीं। मैथ्स का स्टूडेंट है यार अपन लोग, तो इतना सब तो देखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आप आइए, आकर क्या करेंगे, सबसे पहले वैसा ही एक प्रश्न हल करेंगे 30 सेकंड में, आपने किया तो इसका मतलब आज भी आपने दिया है, और पार्टी फिर दोनों लोग करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से उस चीज को क्लियर किया जाएगा। आपको क्या लगता है, इतनी आसान होती है चीजें। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं, वैसे क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, आगे बढ़ते हैं। देखो जब हम क्वेश्चंस को इस तरीके से लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि पूरी चलती है, तो जहाँ दिमाग मत लगाया करो, लगाया करो। ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं इतनी इतनी है, इस तरह घुमाया जाता है कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं ऊंचाई में रूप में एक करके दो विभिन्न शंकु बनाते हैं। इस प्रकार बने शंकुओं का आयतन का अनुपात ज्ञात करो। देखो उसने एक्चुअली ये बोला है कि एक त्रिभुज है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और 5 क्या होगा, वो कर्ण होगा, क्योंकि कर्ण बड़ा ही होगा, 3 4 5 वैसे भी ट्रिपलेट होता है। अब उसने कहा एक बार 3 को लेकर शंकु बनाओ, 3 को लेकर शंकु बनाओ, मतलब इस तरीके से घुमाओ कि 3 घूमे और ये जो ऊंचाई है ये कितनी हो जाए, उसकी 3 हो जाए। फिर एक शंकु ऐसा बनाओ जिसको अगर मैं घुमा दूं लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी हो जाए बच्चों, 4 हो जाए। ठीक है, ये हो जाए, तो अगर ये 3 है ये 4 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यही होगा। रेडियस क्यों 2 हो जाएगी, घूम रहा है ना, 2 थोड़ी हो जाएगी, सॉरी 3 है तो 4 ही रहेगी ना, और अगर ये 4 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3, तो ये 5 से तो मतलब है नहीं। उसने यही कहा इन दोनों का क्या बोला है बेटा, शंकु, इस प्रकार बनने वाले शंकुओं का आयतन का अनुपात। अच्छा इसका आयतन निकालूं तो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा 1/3 पाई, अच्छा यहां 4 लिखना था, ये आर स्क्वायर 4 है ना, और एच कितना है 3, यहाँ आर स्क्वायर 3 है और एच कितना है 4। बस हो गया, यहां से 1/3 1/3 पाई से पाई गया, 1 4 से 1 4 गया, 1 3 से 1 3 गया, तो आंसर कितना आ गया, 4:3 उत्तर हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा।
ये तो स्कैम है। नहीं कुलदीप, स्कैम नहीं है। आप बताइए ना, ऐसा तो गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि जितने लोगों की जॉब लगी है एक बार उन लोगों को बुला के कम से कम इंटरव्यू लेना चाहिए उनका, एक बार सबके सामने टेस्ट लेना चाहिए कि ये लोग जो टॉप किए हैं, अभी देखो ना एक के 102 103 नंबर आए हैं, ऐसे लोग जो टॉपर होते हैं उन 10 को बुलाना चाहिए, 8-10 टॉपर्स को, उनको सामने देख के बताना चाहिए कि उन लोगों जो उत्तर किए हैं वो कैसे किए हैं, आंसर कैसे निकाले हैं। नहीं तो ऐसे में तो स्कैम तो गवर्नमेंट कर रही है। ऐसा करके तो हम एक्चुअल में उस व्यक्ति को सच में उपहार या वो देंगे रिवॉर्ड जो उसके लायक है। नहीं तो ऐसे में तो स्कैम वहां से हो जाएगा, टीवी के पीछे स्कैम हो जाएगा। यहाँ तो हम स्कैम बचा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपने किसी से लगवा लिया हो, ठीक है, कोई शिक्षक आपके आसपास बैठा हो उसने दे दिया हो उत्तर, फिर ये तो स्कैम नहीं हो गया। तो ऐसे ही तो यहाँ पर जो कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो हो सकता है किसी और का एग्जाम किसी और ने दिया हो, तो यहाँ टेस्ट एक बार और होना चाहिए पूरी जनता के सामने, हर बच्चे के सामने, देखे कि हाँ सच में इसने इतने पटवारी में नंबर लाए हैं कि नहीं लाए, जेल प्रहरी में इतने नंबर आए हैं कि नहीं आए, एक बार ये है। और अगर फेल हो जाए तो भगा दिया जाना चाहिए उसको वहां से। स्कैम में नहीं, मैं तो स्कैम बचाने के लिए एक सही तरीका बता रहा हूं। चलो आगे आ जाए नेक्स्ट। चलो, एक शंक्वाकार स्टोरेज टैंक की ऊंचाई त्रिज्या क्रमशः 9 फीट और 7 फीट है। ठीक है, ऊंचाई और त्रिज्या दिया है, मतलब एच हमें कितना दिया है 9 और रेडियस हमें कितना दिया है 7। ठीक है, इस टैंक में कितनी मात्रा में कोई तरल, तरल नहीं है तरल होगा ये, है ना, तरल पदार्थ रखा जा सकता है। तो ये तो सीधा सीधा है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं, वॉल्यूम निकाल दो, क्योंकि कुछ तो बताया नहीं इसने, ऐसा तो है नहीं तरल पदार्थ की कोई डेटा दी है उसने फिट के हिसाब से। शंक्वाकार है तो वॉल्यूम ही निकालना, और करना ही क्या है, 1/3 पाई, देखो पूरा का पूरा हल करवाया लेकिन उसने ना, 22/7 इंटू आर इंटू एच, आर इंटू एच, जो भी 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 9 99। तो ये उत्तर क्या ही बन रहा है इसका। एक शंक्वाकार स्टोरेज टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 9 फीट, इस टैंक में कितनी मात्रा में कोई तरल पदार्थ रखा जा सकता है, बस इतना ही है सवाल। क्यूबिक फीट है। डिटरमाइन हाउ मीटर लिक्विड टैंक कैन बी कंटेंट, क्या ही बोलोगे। अच्छा 1/2 कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/3 था ना ये, तो 1/3 ध्यान ही भूल गया मैंने, 1/2 कर दिया, 22/7 पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। क्या ही फॉर्मूला लगाया मैंने, आप लोगों के दिमाग मेरे पास आ गया थोड़ी देर के लगता है। अरे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना राजा, हाँ या ना, ठीक है चलेगा। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 22 का गुणा और कर लेते हैं, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणा में कितना है 3, ये 3 और कट जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा 3 चौको 12 की 2, 15 दिया 45 और 1 46 और 47, 471। वो एक बार गलत करा ना मैंने, अब बार बार वो गलत ही करूंगा मैं। ये तो कट ही गया, अब क्या ही दिक्कत है। और इसमें कितना लिख रहा है वो 470, कुछ तो गलत हो गया, एक बार फिर से कर लेते हैं, छोड़ो, एक बार वो गलत हुआ तो हुआ। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 9 और त्रिज्या कितनी है 7। अब एक शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है वॉल्यूम। चलेगा, 1/3 पाई का मान हम 22/7 लिख लेते हैं, आर का मान हम कितना लिख लेते हैं 2 बार 7, क्योंकि त्रिज्या हमारी बाद में लिखी है 7 ही है, और एच का मान हम कितना लिख लेते हैं 9। तो ये 3 बार कट जाएगा, एक 7 से 1 बार कट जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, कैरी में 7 दूनी 14 और 1 15, और गुणा में कितना हो जाएगा बच्चे 3, तो 3 चौको 12 की 2, कैरी में 1 15 तिया 45 और 1 46, 462 आया। तो हमें इसी को लिखना पड़ेगा आंसर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली यही 461 है। मैं बताऊं ये 461 कहां से आया है, एक्चुअल में इस सवाल में 22/7 नहीं रखा है, यहाँ पर बाई की वैल्यू उसने 3.14 रखी है, आप रख के देख लेना, आप ये रखना, आप पक्का 100% ये उत्तर लाओगे। यहाँ पाई की वैल्यू उसने क्या किया, रखा ही नहीं 22/7, क्योंकि 22/7 से तो जो आया है उत्तर यही आएगा।
क्योंकि 22 ये एग्जैक्ट आंसर है, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि 22/7 क्या होती है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो 462 एक अप्रोक्सीमेट आंसर है, ये एग्जैक्ट है क्योंकि हमने पाई की 2 स्थानों तक शुद्ध मान रखा है। तो ये ज्यादा सटीक है, ये ज्यादा सटीक नहीं है, क्योंकि 22/7 क्या है, एक अप्रोक्सीमेट मान होता है, तो हम नहीं रखेंगे तो ज्यादा उसके आसपास आएगा ये। हाँ या ना? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलाकार गुब्बारा को और अधिक फुलाने पर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ के 10.5 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि बताओ। देखो पहली बात तो गोलाकार गुब्बारा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस और एरिया ऑफ गोला या गुब्बारा कितना होता है, 4πr²। ये होता है किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओवरऑल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अब उसने क्या किया है, उसने कहा इसको बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, उसने कहा पहले ये 4πr² था, r कितनी थी पहले, 7 थी, तो ये 7² था। इसके बाद ये 4π कभी भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं बदलती, वो एज इट इज रहेगी। त्रिज्या बढ़ा दी उसने, कितने से बढ़ा दी, 10.5 हो गई, तो अब वो 10.5 हो गई, तो इसका भी वर्ग हो गया। आप इन दोनों को काट दो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 49 हो जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 25, 10 का इंटू 11 से तो 110 आएगा, 110.25। हाँ या ना, 49 और 1 50, तो एक तो यहाँ मिल गया और 60 यहाँ, तो 61 इतना बढ़ जाएगा, यस और नो। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 61.25। अब जो चीज 49 थी अब वो कितनी हो गई है, 61.25 हो गई, ठीक है। मतलब बढ़ के कितनी हो गई, 110, तो इतनी बढ़ गई, तो इतनी बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, 61.25 डिवाइडेड बाय किस पे बढ़ी है, 49 पर बढ़ी है, इंटू 100, तो हो जाएगा 6125। 100 का गुणा मार दिया है ना, बटे में कितना आया, 49। 49 से काटो बेटा, कितनी बार अप्रोक्सीमेट कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, देखो काटो इसको, कितनी बार कटेगा, 125 बार पूरा कट रहा है क्या, ठीक है। आप लोग कहते हैं तो मैं नहीं काटता, 125%, बिल्कुल सही है, 125%। ठीक है, 125 आएगा, सही है, नहीं गलत है, बिल्कुल सही है आंसर। एक गोले के व्यास को 40% से कम कर दिया गया, ठीक है, तो उसका आयतन कितने % से कम हो जाएगा, बताएं। ये तो बन जाएगा, गोले के व्यास को 40% से कम कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक बार क्लास को लाइक कर दें बेटा, जितने लोग भी देख रहे हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। एक गोले का व्यास की बात हो रही है बेटा इसमें, है ना, 40% से क्या कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं। व्यास करो या फिर आप जो भी करो, त्रिज्या बात तो बराबर होती है, इम्पैक्ट दोनों पे एक सा पड़ेगा। 40% का अर्थ कितना होता है, फ्रैक्शन बदल दूं अगर तो 40/100 हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2/5। तो जो चीज 5 थी वो 2 कम होकर कितनी हो गई, 3 हो गई। जो चीज 5 थी वो कम होकर कितनी हो गई, 3। कोई चीज 5 थी वो कम होकर 3 हो गई, ठीक है। अब आप जानते हो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³, πr³। तो पहले कितनी थी, वो 5 थी, तो 5 की घात 3 थी, और अब वो 4/3 πr³, तो अब वो 2 कम होके कितने हो गए। अब यहाँ गलती से बच्चा 2 लिखेगा, 2 नहीं 3 लिखोगे, क्योंकि 5 में से 2 कम हो गई, तो बचेगा कितना, 3, तो 3 की घात 3 होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू कट जाएगी तो ये 125 ही आएगा, और ये आएगा बेटा कितना, 27। तो कोई चीज 125 थी, अब कितनी हो गई, वो 27 हो गई, तो कितनी घट गई, यहां से अपन माइनस निकाल लेंगे। 98 कम हो गई, यस और नो, कितनी कम हो गई, 98 कम हो गई। 15 में से 7 गई तो 8, और 11 में से 2 गई तो 9, सही है, 98 कम हो गई। तो 98 कम हो गई है, किस में से कम हो गई है, 125 से कम हो गई है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 पंचे और 25 चौको 100, तो 8 चौको 32 की 2, कैरी में 3, 9 चौको 36, 36 37 38 और 39, 39 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 35,
4 बचे तो 5 8 40, 5 चौको 20, 78.4%। तो आंसर क्या बनेगा? डी। सही है। इतनी तेजी में करोगे तो कैसे कर चलेगा काम, है ना? क्या दिक्कत है भाई, करने दो ना तेजी से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम लोग बहुत फास्ट आंसर निकालते हो, क्योंकि ऐसे में मुझे लगता है आपकी मेहनत मेरी मेहनत थोड़ा बहुत तो रंग ला रही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब मैं कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, क्योंकि आज की क्लास का समय हो गया है। एक सवाल ये करो, अपन इस सवाल से ही कल पढ़ेंगे, है ना? अब बेहतरीन बेहतरीन सवाल करने वाले हैं अपन लोग आने वाले समय में। कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी भी एग्जाम कुछ आया नहीं है। अपन इतना भी पढ़ते चलोगे तो इससे भी काफ़ी चीज़ें आपकी रिवाइज होती चलेंगी, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आप लोगों को आंसर मुझे कल देना है। अपन 13वें क्वेश्चन से ही इसी सीट से ही पढ़ेंगे कल, ये दोनों क्वेश्चन लगाएंगे अपन लोग, ठीक है? आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे इसी कक्षा में। जब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।